हेलो। साउंड आ रहा है सभी को? चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में कुछ यहां तक हो गया था, इस क्वेश्चन तक हो गया था। ये क्वेश्चन का लास्ट हमने फाइंड आउट कर लिया था, फिर उसके बाद में क्लास खत्म कर दी थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे सैंपल स्पेस की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 स्पीड्स सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। मतलब 50 बीज लेने हैं जो कि 5 बैग से हमें रैंडमली छांटने हैं। मतलब 5 बैग से हमें 50 सीड चुनने हैं रैंडमली। एंड वर कीप्ड अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन आफ्टर 20 days. The number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. देखिए क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी में एक बार सुन ले। वो कह रहा है कि आपको 5 बैग से 50 बीज निकालने हैं, 50 सीड्स निकालने हैं। उसके बाद में उन्हें कुछ फेवरेबल कंडीशन में रख देना है ताकि वो उमज सकें। ठीक है, ताकि उनसे पौधे बन सकें। तो उसमें लिखा है कि बैग 1 से कितने पौधे जमे। मतलब 20 दिन के बाद में जब फेवरेबल आपने कंडीशन दे दी तो बैग 1 से कितने पौधे जर्मिनेट हुए, 40। सिमिलरली बैग 2 से 48, बैग 3 से 42, बैग 4 से 39 और बैग 5 से 41। मतलब नंबर ऑफ सीड्स आपको दिए हुए हैं पर बैग से कि जितने सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या है, मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम अ बैग। एक बैग से ज्यादा 40 सीड, मतलब 40 सीड से ज्यादा। ठीक है, एक बैग से 40 सीड से ज्यादा, 40 बीजों से ज्यादा जो जर्मिनेट हुए हैं, जिनके पौधे बन चुके हैं। देखिए बच्चे कितने बैग हैं, 40 से ज्यादा की बात हो रही है, मोर देन अ बैग। अगर वो कहता मोर देन और इक्वल टू, अगर वो कहता कि मोर देन और इक्वल टू 40 बैग, तो हम ये वाला बैग नंबर 1 भी काउंट करते। लेकिन उसने कहा है कि मोर देन 40 सीड्स, यानी कि किसी एक बैग से हमें वो बीज चुनने हैं जो 40 से ज्यादा, जिनके पौधे बन चुके हैं, जो जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए तो कौन कौन सा है, बैग 1 में लेंगे 40 सीड है, लेकिन मोर देन बोला है, बैग 1 क्रॉस हो गया। बैग 2 में 48 है, बैग 3 में 42 है, बैग 4 से 39 हुए, ये भी क्रॉस कर देंगे, और बैग 5 से कितना, 41। अब देखिए बच्चे टोटल सीड्स कितने थे, टोटल सीड्स प्रत्येक बैग से, फ्रॉम एवरी बैग वी हैव चोज हाउ मच सीड्स, 50 सीड्स। तो 5 बैग्स पर बैग 50 सीड्स, हाउ मच, 250 सीड्स। मतलब प्रत्येक बैग से हमने 50 सीड लिए, तो 5 बैग से कितने आ गए, टोटल हमारे पास सीड आए 250, 250। तो ये हुआ बच्चा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने बीज जम सकते थे टोटल, अगर सारे के सारे बीज भी अगर जम जाते तो टोटल कितने होते, 250। लेकिन ये हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या रिजल्ट। ठीक है, अब बच्चे, अब उसने आपसे पूछा है कि मोर देन 40 सीड्स किन बैग से, 2 से, 3 से और 5 से। कितने बैग 2 से कितने आए, 48, बैग 3 से कितने आए, 42, और बैग 5 से कितना है, 41। ऐड कर लीजिए, 4 तिया 12, 8 2 10 और 13, 131। तो आपसे पूछा है मोर देन 40 सीड्स, तो इसका आ जाएगा 131 250 में से। ठीक है, 49 सीड्स फ्रॉम अ बैग, 49, 49 एक बैग से 49 सीड्स। क्या कहीं भी 49 सीड्स है, मैक्सिमम 48 है, एक बैग से 49 कहीं नहीं है, तो 0/250। मोर देन 35 सीड्स फ्रॉम अ बैग, 35 सीड्स मोर देन, सभी का काउंट, सभी को ऐड कर लीजिएगा। कितना, 40 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 41। ठीक है, सभी को काउंट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा
अच्छा देखिए, ये तो बात हुई बच्चे, ये जो बात हुई हमारी टोटल सीड्स की। टोटल सीड्स की अगर वो बीज के बारे में पूछे, ठीक है, अगर वो बीज के बारे में पूछे, लेकिन अगर वो बैग पूछता है, जैसे यहां पर बैग पूछा है उसने, ये तो बात बात हुई बच्चे बीज की, ठीक है। अगर वो यहीं पर बैग पूछता है, जैसे बैग पूछता है, यहां पर हम सीड्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए अगर वो आपसे बैग पूछता है, मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम अ बैग, एक बैग की बात चल रही है, तो देखिए टोटल बैग कितने, 5, टोटल बैग 5। अब ऐसे कितने बैग हैं, अब ऐसे कितने बैग हैं जिनमें मोर देन 40 हैं, तो 3 ही बैग है। तो पहले का आंसर कितना, 3/5। 49 सीड्स फ्रॉम अ बैग कितना, 0/5। मोर देन 35 सीड्स सभी में है 5/5, ठीक है। चलिए पहले जो हम आंसर लगा रहे थे वो हम सीड के हिसाब से लगा रहे थे, बीज के हिसाब से, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, बैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। मतलब एक टायर कंपनी ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि कितने किलोमीटर चलने पर टायर बदला जाता है। द टेबल गिवन बिलो रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, मतलब उन्होंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें उन्होंने 1000 केसेस का डेटा लिया हुआ है। देखिए लेस देन 4000, मतलब ऐसे कितने टायर हैं जो 4000 चलने से पहले ही बदले गए, ऐसे बच्चे 20 टायर्स हैं। 4000 से 9000 के बीच वाले कितने टायर हैं, 210। 9001 से 14000 तक कितने हैं, 325। और 14000 से ज्यादा 445। इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। देखिए बच्चे समझिए क्वेश्चन को, वो कह रहा है ये मान लीजिए एक कंपनी है, वो टायर बनाती है, अलग अलग टायर बनाती है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़े बेकार हैं, इस तरीके से टायर्स बनाती है, ठीक है। तो उसके पास एक कैटेगरी है टायर्स की, एक सस्ते वाले टायर हैं जो कि 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही बदले जाते हैं। ऐसे कितने टायर हैं, ऐसे उसके पास 20 टायर हैं। 4000 से 9000 के बीच में, 4000 से 9000 के बीच में जो टायर बदले जाते हैं वो कितने हैं, 210 हैं। 9001 से 14000 तक चलने वाले टायर कितने हैं, 325। और जो टायर 14000 से ज्यादा चलते हैं वो कितने हैं, 445। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 400। मतलब आपने कोई एक टायर चुना और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास वो टायर वो वाला आ जाए कि वो 4000 किलोमीटर से पहले ही बदला जाए। तो टोटल टायर कितने हैं उसके पास, 1000 टायर हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 केसेस है तो 1000 टायर होंगे, ठीक है। तो उसका ऐसे कितने टायर हैं जो 4000 से पहले ही बदले जाए, 20, 1/50। दूसरे वाला, ये पहले का था, दूसरे वाले की बात करें, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मतलब वो 9000 से ज्यादा चले, कि वो जो है 9000 से ज्यादा चले। देखिए दूसरे नंबर वाला जो टायर है वो 9000, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 9000 तक है, मतलब 9000 पर तो उसे बदलना ही पड़ता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वो टायर 9000 से ज्यादा चले, तो आपके पास कौन सी कैटेगरी बचती है, ये वाली कैटेगरी बचती है 325 वाली, और 445 वाली कैटेगरी बचती है। तो आपके पास टोटल टायर कितने हुए, ये वाले 325 प्लस 445, टोटल टायर कितने हैं, 1000। ऐड कर दीजिए 10, 7, 0.77। चलिए तीसरा क्या है, तीसरे पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, मतलब 4000 और 14000 के बीच में उसने कवर किया है, तो वो टायर कितना बदला जाएगा। देखिए बच्चे पहली कैटेगरी जो है
लेस देन 4000 है, मतलब 3999 पर ही उसका टायर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 4000 से कौन सी कैटेगरी चालू होती है? दूसरे वाली। तो आपके पास जो इसका डेटा है थर्ड वाले का, वो उसके पास कौन कौन सी कैटेगरी लेंगे आप? 210 वाली लेंगे, 325 वाली लेंगे और 445 वाली लेंगे। 1000 ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक सर्वे है। इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रन एज 19 to 36 month, it was found that 91 like to eat potato chips. If a child is selected at random, the probability that she does not like to eat potato chips. देखिए बच्चे, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि 364 बच्चे हैं 19 से 36 साल के बीच के, और उनमें से 91 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पोटैटो चिप्स यानी कि आलू के चिप्स खाना बहुत पसंद है। तो ऐसे बच्चे बताइए कि जिन्हें आलू के चिप्स पसंद नहीं है। देखिए बच्चे, टोटल स्टूडेंट कितने थे? सॉरी, टोटल चिल्ड्रन 364। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स पोटैटो चिप्स कितने हैं? 91। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डज नॉट लाइक पोटैटो चिप्स कितना हुआ? अगर हम 364 से 91 माइनस कर दें, कर दीजिए भाई। 273। ठीक है बच्चे, बस 273 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पोटैटो चिप्स पसंद नहीं है। कितने से? 364 से। बस आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो आए ही, कम से कम आपके पास एक हेड तो आए। और ये वाला क्वेश्चन बच्चे जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने शुरू में कॉइन पढ़ा था, तब ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि एटलीस्ट एक हेड तो आए। देखिए क्या था, टू कॉइन्स उछाले आपने, कॉइन वन और कॉइन टू। ठीक है, हेड है या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। एटलीस्ट वन हेड की अगर बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर आउटकम 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं और एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड है, एक हेड है, एक हेड है, केवल एक ये ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तो 3/4। In a simultaneous throw of two dice, what is the probability of getting a doublet? डबलेट क्या होता है? जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छ छ, ये होता है बच्चे डबलेट, मतलब दोनों में ही सेम आए। अब देखिए आपने जब पिछली क्लास में हमने देखा था
कि डाइस के बच्चे कितने आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल आउटकम्स आते हैं 36। जो लोग नहीं थे उन्हें मैं बता देता हूं किस तरीके से आते हैं। मान लीजिए पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 2 आया, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 3 आया, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 4 आया, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 5 आया, और ऐसे ही पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 6 आया। इसी तरीके से यहां पर 2 आएगा, पहले डाइस में 2 आया और दूसरे में 1 आया। सिमिलरली ऐसे चलेंगे और इधर भी ऐसे 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इस तरीके से बनेगा। तो 6 आउटकम्स इधर आ रहे हैं, 6 आउटकम्स इधर आ रहे हैं, मतलब टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36। ठीक है, 36 आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसे कितने आउटकम्स आएंगे कि जिनसे डबलेट बने। डबलेट बच्चे किन कौन कौन से हैं, 1 1, 2 2 या 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो टोटल 6 तरीके के 6 डबलेट बन सकते हैं, कितने में से, 36 में से, 1/6। चलिए नेक्स्ट। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। देखिए ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा नंबर आने की क्या संभावना है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। एक सिंगल डाई है, सिंगल डाई फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं, 6। सबसे पहली क्लास में ही इस बारे में बात की है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 6, और ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2, 1/3, बी ऑप्शन में। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। मतलब 2 डाइस में ऐसे कितने आ सकते हैं कि जिनका टोटल 7 हो। देखिए इससे पहले से पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था डबलेट, अब देखना है हमें 7 जिसका टोटल हो। किस किस का हो सकता है, 1 और 6 का हो सकता है, 2 और 5 का हो सकता है, या फिर 3 और 4 का हो सकता है। ठीक है, ये हुआ बच्चे पहले डाइस में। या फिर पहले में 6 आए, दूसरे में 1 आए, 5 2, या फिर 4 और 3। ठीक है, तो ये भी कितना है बच्चे आपका 6/36, 1/6। What is the probability of getting a sum 9 from dice throw। मतलब 9 कितने में आएगा, ठीक है, 9 वही है कि 4 और 5 में है, एक में 6 और 3 में आएगा, 4 और 5 में आएगा, देखिए बच्चे 9 किस किस में बन सकता है, सम 9 किस किस में बन सकता है, या तो बन सकता है 4 और 5 में, या बन सकता है 6 और 3 में। ठीक है, या फिर इधर बन सकता है 5 और 4 में, या फिर इधर बन सकता है 3 और 6 में। देखिए या तो पहले पासी में 4 आए, दूसरे में 5 आए, या पहले पासी में 5 आए, दूसरे में 4 आए, या फिर पहले में 6 आए, दूसरे में 3 आए, या फिर दूसरे में 3 सॉरी दूसरे में 6 और पहले में 3 आए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, 4। और टोटल ऑफ नंबर आउटकम पता ही है आपको कि जब 2 पासे फेंके जाए तो कितने आते हैं, 36, 1/9, 1/9। कहां पर है, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, ये रहा बच्चे आपका सी ऑप्शन। बस इतना ही था। चलिए तो भाई ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस, 12-13 क्वेश्चन हैं। कुछ लास्ट क्लास में कर लिए थे, 8 7 8 क्वेश्चन इस क्लास में कर लिए हैं। तो ये है आपके बेसिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में
सैंपल स्पेस पढ़ेंगे, जिसके बारे में सबसे पहले वाली क्लास में बात की थी। लेकिन सैंपल स्पेस पढ़ने के लिए हमें एक आइडल क्लास रखनी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। आपके जो 8-9 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस वाले, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेश बिल्कुल सैंपल स्पेस पढ़ सकें, ताकि आपको कोई कहीं और डाइवर्जन ना हो। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।